आज हम तलवे से लेकर चोटी तक की अपनी एक एक नस नाड़ी को एक्टिव करेंगे। अगर आपकी नस नाड़ियां एक्टिव हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, आजकल मोस्टली लोगों के बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है। वो मोम के जैसा पदार्थ होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है मोम के जैसा पदार्थ होता है, वो हमारी नस नाड़ियों में ब्लॉकेज बनाना शुरू कर देता है, हमारी नस नाड़ियों में अपनी जगह बना लेता है, जिसके कारण हार्ट अटैक, बॉडी में कहीं पर भी कोई भी पेन शुरू हो रहा है वो ब्लॉकेज के कारण होगा। इसीलिए सबसे पहले अपनी नस नाड़ियों को मजबूत करना है। अगर हमारी नस नाड़ियां मजबूत हैं तो हमारे शरीर में ब्लॉकेज नहीं होगा, और शरीर में ब्लॉकेज नहीं होगा तो हमें कोई कैसी समस्या नहीं आएगी। तो बहुत ही आसान तरीके से आज हम तलवे से लेकर चोटी तक की नस नाड़ियों को एक्टिव करेंगे। पहले गहरी लंबी सांस ले लें सभी। गहरी लंबी सांस लेते हुए बस ये ध्यान रखना, पेट फूलना चाहिए। छोड़ते समय पेट को अंदर। पहला है हमारा ताड़ासन। गहरी लंबी सांस लेते हुए ताड़ासन में जाना है। इस तरह से पूरा अच्छे से खिंचाव देना है। एक एक नस नाड़ी पर पूरा अच्छे से खिंचाव आना चाहिए। इस तरह अच्छे से खिंचाव देते हुए और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर रोजाना आप ये स्ट्रेचिंग करते हैं तो कोई ब्लॉकेज नहीं होगी। इसी तरह से ताड़ासन का फिर से जो ओवरवेट है वो दीवार का सहारा ले सकते हैं। इस तरह से दीवार का सहारा ले लें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से ताड़ासन के कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। और जो ये कहते हैं कि हमसे खड़े होकर तो होता ही नहीं है, जो बेड पर बैठे रहते हैं, उनके लिए लेटे लेटे बॉडी को कैसे स्ट्रेच करना है, सेकंड तरीका है ये। इस तरह से अपने मैट पर नहीं, बेड पर कहीं पे भी लेट जाना। आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेनी है। ऊपर की तरफ बॉडी को 2 भागों में बांट कर नाभि से ऊपर की बॉडी को ऊपर खींचना है और नाभि से नीचे की बॉडी को नीचे की तरफ खिंचाव देना, पंजों की तरफ। पूरी बॉडी अच्छे से खिंचाव पूरी बॉडी में आ जाएगा। इस तरह से बिल्कुल हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद सीधी कर दें। दूसरा तरीका है, पहला तो हो गया हमारा ताड़ासन, लेट कर भी, दीवार के सहारे भी, और बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, दीवार का सहारा भी लेकर कर सकते हैं। हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है। ये नहीं है कि हमें करना नहीं है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, करना है तो करना है, बस ये रखना है अपने मन के अंदर। दूसरा है, आपको इस तरह से दीवार का सहारा लेना है और अपनी रीढ़ की हड्डी पर पूरा अच्छे से इस तरह से खिंचाव देना, आसमान की तरफ देखना है और उस खिंचाव को महसूस करें। आपका वो काल्प मसल्स पे खिंचाव आएगा, आपकी पिंडलियों पे खिंचाव आएगा। पहला तो पिंडलियों पे खिंचाव आएगा, इसके बाद दूसरा खिंचाव है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पे आएगा। तीसरा, आप आगे बढ़ोगे, आपकी गर्दन पे आएगा। जब आप आसमान की तरफ देख रहे हो तो गर्दन पे खिंचाव आएगा आगे की साइड, जिससे आपको थायराइड नहीं होगा। जब हमारी थायराइड ग्रंथि एक्टिव होगी इस तरह से करने से, तो हमें थायराइड नहीं होगा। ये तो हो गया पीछे की तरफ इस तरह से खिंचाव देना। ठीक है, पूरा अच्छे से खिंचाव देना। पहला काल्प मसल पे खिंचाव, फिर रीढ़ की हड्डी पे, और तीसरा है हमारे गर्दन पर, गले पर, आगे यहाँ पे खिंचाव, क्योंकि हमारी थायराइड ग्रंथि यहीं पे होती है। दूसरा खिंचाव इसमें हो गया। इसी तरह से दीवार को बहुत आराम से करना है, धीरे धीरे करना है। दूसरा है इस तरह से गर्दन को नीचे करके इस तरह से खिंचाव देना है। अब इस खिंचाव को महसूस करो। वो तो बिल्कुल आपकी हिप जॉइंट टेल बोन पे आया था जब हम आगे झुके थे। अब ये खिंचाव थोड़ा सा कमर की रीढ़ की हड्डी की ऊपर की साइड में आएगा और कंधों पे आएगा।
इससे कभी भी आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। कंधों में फ्रोजन शोल्डर जो हो जाता है, कंधे जाम जो हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? जब आपकी नस नाड़ियां एक्टिव नहीं होंगी, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगा, जब ब्लड की रुकावट आ जाएगी, ब्लड की खून की सप्लाई कम होगी शरीर में, तो ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से उस खिंचाव को महसूस करना है। रिलैक्स। देखो, और दूसरे तरीका से आराम से सिंपल तरीके से बताती हूँ। देखो, जब आप इस तरह से झुके, होल्ड किया, तो ये जो खिंचाव है यहाँ पे आया है, बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए और पिंडलियों पे आना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा है, जब आप इस तरह से हुए, ये खिंचाव यहाँ पे आना चाहिए, रीढ़ की हड्डी पे, ऊपर की साइड और कंधों पे, और होल्ड करना है। आप खुद से महसूस करोगे ये कितना इजी तरीका है बॉडी को स्ट्रेच करने का। तीसरा है, डेली सोने से पहले कुछ टैपिंग जरूर कर लिया करो। पहला है, हमारे जो पांचों तत्व होते हैं हमारे हाथों में होते हैं, जैसा कि मैंने और भी वीडियो में बताती हूँ। अगर हम इस तरह से पांचों उंगलियों को मिलाते हैं तो इसे बोलते हैं समान मुद्रा। इस तरह से मुद्रा बनाकर यहाँ पे टैपिंग करते हैं तो हमारी ब्रेन एक्टिव होगा, सिर के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, माइग्रेन और बीपी लो होने वाली समस्या जैसे एंजाइटी जैसी समस्या नहीं होगी। पहले टैपिंग इस तरह से करनी है, जो गोल गोल होता है ना हमारी यहाँ पे, तलवे से, तलवा तो यहाँ होता है, यहाँ पे चोटी के यहाँ पे होता है, इस तरह से वहां पे टैपिंग करनी है। ठीक है, 8 से 10 बार। उसके बाद आपको आसानी से इस तरह से पूरे सिर में टैपिंग करनी है। जब आप पूरे सिर पर इस तरह से टैपिंग करोगे, एक हाथ से या दोनों हाथों से, तो आप खुद से महसूस करना कितना हल्कापन महसूस होगा आपको। जब आप टैपिंग करने के बाद रिलैक्स करोगे ना, देखो पहले टैपिंग करो, करके जरूर देखना। देखो, करने से होगा, इस तरह से टैपिंग करो और रिलैक्स करो, आपको कभी भी माइग्रेन, सिर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा पूरा। इस तरह से दोनों ब्रेन को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। जब हमारे पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, पूरी सिर की नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएंगी, तो जब हमारा सिर मजबूत होगा तो क्यों होगी हमें माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी समस्या। उसके बाद हम आते हैं अपने काल्प में। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डेली इस तरह से टैपिंग करते हैं और इस टैपिंग को यहाँ तक लेके जाते हैं, अपनी ब्रेस्ट तक लेके जाते हैं, अपने स्तनों तक लेके जाते हैं, तो कभी भी, क्योंकि औरतों को स्तन में कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्लॉकेज होने के कारण, या फिर कुछ दबाव डालने के कारण, दवा दब जाने के कारण, कुछ नसों में दबाव आ जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगी, उसके कारण कैंसर होता है। आप इजीली इस तरह से अपने यहाँ पे चेस्ट पे जो ब्लॉकेज है ना, यहाँ से और यहाँ तक ज्यादातर आती है, और इस पार वाले पार्ट पर तो खासकर पेट पे और यहाँ पे, इसलिए यहाँ की चेस्ट की और टमी की जरूर टैपिंग किया करो, क्योंकि हार्ट अटैक जो आता है ना, वो भी ये इसी वाले हिस्से में है। ठीक है, पेट में जब दिक्कत होगी, आंतों में दिक्कत होगी, तो पेट साफ नहीं होगा, पेट खराब होने से हजारों बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बाकी आप घुटनों को सही कर सकते हो, एंकल के पेन को सही कर सकते हो, काल्फ मसल को सही कर सकते हो, फ्रोजन शोल्डर को सही कर सकते हो। लेकिन जब इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत आ जाए ना, आपकी नाभि से ऊपर इस वाले पार्ट में, फिर तो भाई डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए समय रहते हुए इस तरह से टैपिंग जरूर कर लिया करो, अपनी चेस्ट की सोने से पहले, उसके बाद अपने टमी की। और ये देखा करो इस तरह से टच करके अपने पेट को और चेस्ट को, इस तरह से अगर आप इस तरह से टच करके देखोगे, अगर आपको कहीं पे ज्यादा पेन हो रहा है, सुई सा चुभ रहा है, तो समझ लेना यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत आने वाली है। समय रहते हुए टैपिंग के द्वारा उस दिक्कत को अपनी को खत्म करना आपका काम है, कोई दूसरा नहीं करेगा। भाई देखो, शरीर आपका है, काम आपको करना है अपने शरीर पर। इसके बाद अपनी पैरों की टैपिंग करना, जैसे ढोलक ताली बजाना, जैसे कि इस तरह से आप गोमुख आसन में बैठकर ढोलक ताली भी बजा सकते हो। इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
ऐसा करने से तलवे से लेकर चोटी तक की सभी नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि सारे एक्यू पॉइंट्स हमारे तलवों में भी होते हैं और हमारे हाथों में भी होते हैं, हथेली में भी होते हैं, तो दोनों एक्टिव हो रही हैं। जब हम हमारी दोनों एक्टिव होंगी तो काफी फायदा होगा। इसके साथ साथ आपको और एक इजी तरीका बताती हूँ। अपने आप के आगे पीछे ताली जरूर कर लिया करो इस तरह से। अगर आप आसानी से आगे पीछे ताली कर पा रहे हैं तो समझ लेना आपके शोल्डर, कंधे, हाथ एकदम से बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। इस तरह से इसी के साथ साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने ईस्ट का जरूर ध्यान करते रहें। दुनिया भर में कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, किसी का कोई पता नहीं है कब क्या हादसा हो जाए, इसलिए अपने ईस्ट का जरूर सिमरन करके रखा करो। राधे राधे।